मैंने पूरी अपनी जिंदगी बेहिसाब जी, आउटरेजियसली, और न जी होती वैसे तो आज आपसे ही बातें नहीं कर पा रहा होता। बताइए सही जी है कि गलत जी है? पूरी मेरी जिंदगी का कुल नतीजा यह है कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूं, तो जिंदगी ठीक ही जी होगी ना। मेरी जिंदगी की दो चार झलकें मिल जाती हैं तो छाती पीटना और रोना शुरू करते हो। मैं कहता हूं मेरी पूरी जिंदगी अगर किसी दिन खुल गई तुम्हारे सामने तो आत्महत्या ही कर लोगे। तो मुझसे कोई उम्मीद रखना भी मत। और मेरा उपकार मानना कि मैंने जिंदगी एक आम आदमी की तरह बिल्कुल नहीं जी है। न मैंने किसी प्रथा को सम्मान दिया, न परंपरा को, न संस्कृति को। मैंने राम को और कृष्ण को सम्मान दिया और मैंने वेदांत को पूजा है। अब ये इतिहास बताएगा कि सही किया है कि गलत किया है, लेकिन आम आदमी और लोक संस्कृति को लेकर मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। आम आदमी जैसा है अगर वैसा ही रह गया तो उसकी वेदना, उसकी यातना, उसके बंधन, उसके कष्ट भी वैसे ही रह गए। मैं इतनी देर से बात करे जा रहा हूं कि गई चिड़िया, गई चिड़िया, गई चिड़िया। तुम्हें क्या लगता है मेरे मन में यदि चिड़िया के लिए करुणा है तो आम आदमी के लिए नहीं है? पर ऐसा नहीं हूं कि गाता फिरूं और बार बार बोलूं कि प्यार है तुमसे, प्यार है तुमसे। अंधे हैं क्या लोग कि उन्हें समझ में नहीं आता कि जो आदमी पशु पक्षियों के लिए इतना व्यथित है वो इंसान के लिए कितना सोचता होगा। लेकिन ये इंसान जैसा है वैसा ही बना रहना चाहता है। इतना ही नहीं, ये मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहता है। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे जैसा बनना कबूल नहीं करूंगा। तुम्हारे ही जैसा बनना होता तो मैं उसी राह चल रहा होता जिस राह सब चल रहे हैं। 15 वर्ष का था तब से वो राह मैंने छोड़ दी। दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो कि आपके घर में जिस तरह का माहौल रहता है, जिस तरह से लड़के बच्चे रहते हैं, उसी तरीके से तो मैं भी था। और एक दिन ऐसे चलते चलते यहां पर आकर के बैठ गया हूं और मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया गीता। अगर मैंने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया होता गीता, तो फिर मुझे क्यों लिख करके भेजते हो कि आचार्य जी 30 साल से गीता पढ़ रहा था पर गीता का जो अर्थ आपने बताया वो पहले कभी नहीं सुना। अगर मैं गीता का वो अर्थ बता रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुना तो निश्चित रूप से मैं जिंदगी भी वैसी जी रहा हूंगा जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी। आपको ये बात पता नहीं है, समझ में नहीं आती है। आप क्या सोच रहे हो मैं यहां से वापस जाकर के बिल्कुल वही सब करना शुरू कर दूंगा जो आपने घरों में करते हो? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहुत बहुत अलग जिंदगी है और मैं बहुत अनुग्रहित हूं कि मेरी जिंदगी आम आदमी की जिंदगी से बहुत अलग है। मेरे बहुत पास आ जाना, मेरे बहुत प्यारे हो जाना तो जान जाओगे कि मेरी जिंदगी क्या है और कैसी है। दूर बैठकर मेरी जिंदगी को जज करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि अगर मेरी जिंदगी को दूर बैठकर जज करोगे तो सिर्फ एक शब्द बार बार सुनाई देगा, रन रन एंड रन अवे। जिसे मुझसे दूर जाना हो मुझे जज कर ले। और जब दूर जाने की बहुत ख्वाहिश होगी ना, तब तुम्हें बहुत इच्छा उठेगी कि मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे घुसपैठ करके देखो और पूछो अच्छा ये क्या, अच्छा ये क्या, अच्छा ये क्या। तुम्हें क्या पता है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी कुछ पता है? मेरी जिंदगी क्या पता चल जाएगा तुमको? क्या पता चल जाएगा? लेकिन तुम्हें कारण पर्याप्त मिल जाएगा, बहाने पूरे मिल जाएंगे मुझसे दूर जाने के। तो मैं धर्मगुरु जैसा नहीं दिखता। मैं कह रहा हूं कि जिसको तुम धर्म बोलते हो धर्म होता है। मैं कह रहा हूं जिनको तुम गुरु बोलते हो गुरु होते हैं। जब न धर्म धर्म है ना गुरु गुरु है तो मैं धर्मगुरु कहां से हो गया? नहीं हूं धर्मगुरु। अगर मैं धर्मगुरु बन गया आपके लिए घातक हो जाऊंगा। आप चाहते हो मैं धर्मगुरु बनूं? आप चाहते हो मैं यहां पर सफेद या गेरुआ या कोई और धार्मिक रंग पहनकर बैठ जाऊं? मैं आपके सामने आज के समय की एक काली स्वेटशर्ट पहनकर बैठा हुआ हूं। आपत्ति है? ऐसे ही हूं, टेक इट और लीव इट। दुनिया के बाजार में बिकने के लिए थोड़ी खड़ा हुआ हूं। बिकना होता तो 25 साल पहले बिक गया होता। अपनी मेरी एक ठसक है। तुमको बार बार सिखाता हूं किसी के आगे झुकना नहीं। तुम्हें यह भ्रम हो कहां से गया कि मैं तुम्हारे ही सामने झुक जाऊंगा? ये बैठे हुए हैं आईआईटी दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन के सेक्रेटरी। एक आईआईटीएन कैसा होता है, उसकी जिंदगी कैसी होती है, 4 साल वो कैसा जिया होता है जानते हैं। ये पूछो इनसे।
उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आम साधारण तथाकथित सात्विक धर्मगुरुओं जैसा आचरण करूं। किस दुनिया में जी रहे हो? क्या चाहते हो? ये सब जो धर्मगुरु कहलाते हैं, इनसे तो जंग है मेरी। पागल, मुझे इनके जैसा थोड़ी बनना है। और मेरे जीवन भर मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट यही देने वाले हैं। मुझे होगा नहीं कष्ट, वो अलग बात, पर अपनी ओर से ये पूरी कोशिश करने वाले हैं कि गोली मार दो, तीर मार दो, पटाखा चला दो, बंद चला दो, जो करना चाहे कर ले, पर ये मुझे माफ़ करें, मुझे इन्हें निराश करना होगा। आप जो कुछ भी करेंगे वो मेरे ऊपर व्यर्थ जाएगा। आप मुझे मार भी देंगे तो भी झुकने वाला तो मैं नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई मेरे लिए नहीं है ना बाबा। हाँ, परमार्थ के कारणे मोहे ना आवे लाज। अपने लिए कुछ होता तो एक बार क्या भी देते कि छोड़ो, कौन इतना झगड़े रगड़े में पड़े, हटो। पर यहाँ बात अपने लिए नहीं है। इतनी देर में बेचारा एक पक्षी और चला गया, बात उसके लिए है, उसके लिए खड़ा हूँ। और क्या करूँ, मन है मेरा ऐसा। बचपन में मेरी नानी तुलसी का ऐसे एक ऐसे छोटा सा चबूतरा बना रखा था, उसमें तुलसी लगी हुई थी। वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर रखा था। उस पर डालने के लिए घर की क्यारी से गेंदे के फूल तोड़ती थी। मुश्किल से 4-5 साल का रहूँगा, मैं इतना लड़ा उनसे, इतना लड़ा। मैंने कहा गेंदे के फूल जिंदा हैं, मत चढ़ाओ वहाँ पर। शिव पत्थर नहीं होते, शिव कुछ और होते होंगे ना। अभी तो आप जिंदा फूलों को पत्थर पे चढ़ा रहे हो, मत चढ़ाओ फूलों को। मैं फूलों के लिए अपनी नानी से लड़ सकता था, मैं जिंदा लोगों को खत्म हो जाने दूंगा क्या? जो धर्म के नाम पर चल रहा है, इसी से असली जंग है। और मुझ पर बड़े से बड़ा वार भी यही कर रहे हैं और यही करेंगे। कभी कोई मेरे विरुद्ध खड़ा हो, तुम देख लेना, सोशल मीडिया पे कोई कुछ कर रहा हो वहाँ देख लेना, निश्चित रूप से उसके ट्विटर हैंडल पर या कहीं ना कहीं सनातनी लिखा होगा, या हिंदू लिखा होगा, या बम बम भोले लिखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जो राइट विंग का द्योतक होगा। यही सब हैं जिन्हें मुझसे बहुत समस्या होती है। ये इन्हें बहुत बाद में समझ में आएगा कि मैं उन्हीं के हित के लिए लड़ रहा हूँ। ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो, वो आग से खेल रहा हो, तुम उसे आग से बचाने जाओ, वो तुम्हारी ही कलाई में अपने दांत गड़ा दे। ये मेरी कलाई में दांत गड़ा रहे हैं, इनको नहीं पता कि मैं इन्हीं के हित की रक्षा के लिए तत्पर हूँ। इन्हें नहीं पता है। एक बार कहा था ना मैंने, तुम लोगों ने पोस्टर भी बनाए थे कि तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं तुमसे लड़ना पड़ता है। तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं लड़ना पड़ता, मुझे तुमसे लड़ना पड़ता है। ये तो हमारी हालत है। आपको जो बचाने आता है, आप उसी के सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हो। धर्मगुरु जैसा आचरण नहीं करते, ये दुश्मनी की एक वजह निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन तुम कोई वजह निकालते रहो। मुझे जो करना है, मैं जिंदा हूं जब तक मैं करूंगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है जीने का। उसी को निष्कामता कहते हैं, वही निर्विकल्पता की बात है। आ रही बात समझ में? बोलो। आचार्य जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी समझा दी गई है कि यदि आपको धर्म की शिक्षा लेनी है, यदि आपको धर्म के विषय में, गीता के विषय में, उपनिषद के विषय में सुनना है, तो ऐसे लोगों से ही सुनिए जो किसी खास कुल से आते हों या जो किसी खास तरह का आचरण करते हों। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं शायद वो इस बात को समझ जाते हो, पर जब वो ये कोशिश करते हैं कि दूसरों को, जो उनके करीबी हैं, उन तक आपकी बात पहुँचाएं, तो उनको इस तरह का बहुत बड़ा एक बैकलैश सा देखने को मिलता है। तो वो अक्सर हिल जाते हैं, समझ नहीं पाते। जो किसी परंपरा से आते हैं, जो किसी मान्य गुरु द्वारा दीक्षित हैं, जाओ ना उनसे पढ़ लो ना उपनिषद और गीता। मैं मना कर रहा हूँ क्या? उन्होंने ही, ज़्यादातर उन्हीं लोगों ने जो विकृत व्याख्याएं कर दी हैं उपनिषदों और गीता की, उन्हीं को तो साफ करने में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है।
और मैं नहीं रोक रहा हूँ किसी को, यहाँ ज़बरन किसको बुलाया गया है। जिनको लगता है कि जो लोग किसी परंपरा या मान्यता या घराने से आते हैं या किसी गुरु द्वारा दीक्षित होते हैं वो बेहतर हैं, तो जाएं उनके पास, जाएं वहाँ, देखो क्या होता है, पढ़ लो ना। उनकी किताबें भी उपलब्ध हैं, हमारी भी किताबें उपलब्ध हैं। आँख हो तो आँख खोल करके पढ़ लो और तुलना कर लो कि वो क्या बोल गए और हम क्या समझा रहे हैं, और फिर देख लो कि कृष्ण के वक्तव्य के करीब, कृष्ण की मंशा के करीब, कृष्ण के उद्देश्य के निकट वो हैं या हम हैं। कृष्ण अपनी ओर से गीता दे गए और उस गीता के इतने ऊल जलूल अर्थ करके लोगों ने रख दिए, और वो अपने आप को बोलते हैं कि साहब हम तो फलानी परंपरा से आते हैं, फलाने यहाँ से आते हैं, फलाने मठ से हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं। वो अपने आप को ये सब बोलते हैं। जो भी तुम अपने आप को बोलते होगे, मुझे दिखाओ ना गीता का क्या अर्थ करा है तुमने, और एक अर्थ हमने भी करा है। और मैं तो निष्पक्ष सबको कह रहा हूं कि दोनों को आमने सामने रख करके देख लो कि तुम्हारे मन को चैन और बोध किससे मिलता है। और मुझे कुछ नहीं, अगर मुझे ये दिखाई देगा कि मुझे कहीं सीखने को मिल रहा है, कोई मुझसे बेहतर बात कर रहा है, तो मैं तो ज़रूर सीखूंगा। मैं तो छात्र रहा हूं जीवन में, और छात्र भी उत्कृष्ट कोटि का रहा हूं। ऐसा नहीं कि यूं ही पहले कुर्सी पर आकर बैठ गया, दशकों तक मैं वहां बैठा हूं और बैठ करके सीखा है मैंने, और सीखने की प्रवृत्ति है मुझ में। मुझे अगर कोई मिल गया जो गीता का ज़्यादा साफ अर्थ कर रहा है, मेरे लिए तो अहोभाव है, मैं तर जाऊंगा, मैं तो और उसके सामने झुककर उसी से सीख लूंगा। पर ऐसा कोई दिखे तो, ऐसा कोई अगर होता तो मुझे आज ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। अगर कोई वास्तव में आज ऐसा मौजूद होता जो अध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम ही कर रहा होता, तो मैं जा करके उसके साथ जुड़ गया होता। मेरा इतना बड़ा अहंकार नहीं है कि मुझे अलग ही चलना है। कोई आज इस लायक होता कि ऊंचा काम कर रहा है, जाओ उसके साथ जुड़ जाओ, मैं साथ उसके जुड़ जाता, साथ के जुड़ जाता, मैं सेवा कर देता उसकी। पर ऐसा कोई नहीं दिखा मुझे, और बहुत निष्पक्ष होकर के मैंने तलाशा है। मैं 35 की उम्र तक तलाश ही रहा था कि कोई है इस लायक। जब कोई नहीं दिखा तो ये मिशन मुझे अपने ऊपर लेना पड़ा। आज वो कहते हैं कि इनका तो कोई गुरु नहीं है, ये किसी परंपरा से नहीं आते, गुरुओं जैसा आचरण नहीं, धर्मगुरु लगते नहीं। साहब आप तो लगते हो ना धर्मगुरु, तो आप ही धर्म के क्षेत्र में कुछ ऊंचा करके दिखा दो। आप जो कर रहे हो वो तो सामने है, क्या कर रहे हो, देखो क्या हाल कर दिया धर्म का, और देखो क्या कर दिया इस पूरी पृथ्वी का। ये बृहदारण्यक उपनिषद से है बात। मुझे बताओ कितने गुरुजन हैं जो दिवाली पर उपनिषदों की बात कर रहे हैं। वहां दिवाली पर क्या चल रहा होता है, जाओ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, मिठाइयां बट रही हैं, लड्डू चल रहे हैं, और वो सब के सब कोई दूध, मेवा, घी, ये सब चल रहा है वहां पर। ये हो रहा है दिवाली के। दिवाली पर राम की बात कौन कर रहा है, बता दो। मैं भी देखो साधारण ही जैसे सब होते हैं वैसे ही एक इंसान हूं, ठीक है। आईआईटी की पढ़ाई करी है, आईआईएम गया था, सिविल सर्वेंट, ये सब कोई संन्यास लेने के लिए तो करता नहीं है। मेरे लिए बहुत आसान होता कि जैसे एक आम आदमी का रास्ता होता उस पर चला जाता, और मेरे लिए वो रास्ता पूरी तरह खुला हुआ भी था, खुला हुआ था ना। किसी का ये 3 आई कहलाते हैं भारत के, किसी को एक मिल जाए तो कहता है वाह वाह वाह, वो जीवन भर के लिए तर जाता है। आईआईटी, आईआईएम और इंडियन सिविल सर्विसेज, मुझे ये तीनों खुल गए थे। तीनों मैंने अपने लिए खोली। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उन रास्तों में कुछ रुचि तो मुझे भी रही होगी।